नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता रोहित सागर से। रोहित सागर का जन्म दिल्ली में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और फिर ICWA की तैयारी भी की, लेकिन फिर दिल्ली में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और प्रिंट एड से शुरुआत की और कई रैंप शो भी किया। इसके बाद रोहित सागर ने मुंबई का रुख किया और वहां शॉपर स्टॉप के प्रिंट एड और निहार कोकोनट ऑयल के एड फिल्म में काम किया। फिर टाटा स्काई, एल्पेनलीबे समेत 200 से ज्यादा विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें प्रीति जिंटा के साथ टीवीएस स्कूटी, विद्या बालन के साथ हेयर कलर, दिव्या दत्ता के साथ एयरसेल मोबाइल, तो अमिताभ बच्चन के साथ मुथूट फाइनेंस के विज्ञापन फिल्मों में भी अभिनय किया है। इसके साथ ही रोहित सागर ने टीवी सीरियल लव यू जिंदगी, बंधन, एक मुट्ठी आसमान, मेरी भाभी, जब लव हुआ, तो स्मृति ईरानी प्रोड्यूस्ड धारावाहिक वारिस में अहम किरदार निभाया है। तो साउथ की तमिल फिल्म 1977 द हिस्ट्री री रिटर्न में खलनायक की भूमिका निभाई है। रोहित सागर ने रशियन फिल्म राजावस्का में 32 से 50 साल की उम्र के व्यक्ति का किरदार निभाया है। तो बहुत जल्द इनकी लिखी वेब सीरीज भी दर्शकों को दिखाई देगी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और शुरू हुए राइटिंग के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता रोहित सागर। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार नमस्कार। सभी देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार और सभी प्रेम करने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। रोहित जी, आपने जब आप पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में तो ICWA की आप तैयारी भी कर रहे थे, और ये ऐसी पढ़ाई है कि अगर कोई इसकी पढ़ाई करता है तो उसको दूसरा काम करने का या दूसरा कुछ चीज़ करने का उसको मौका नहीं मिलता है, बहुत समय देना पड़ता है इसमें। तो फिर आपने इसकी तैयारी की, फिर बीच में आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, और फिर कैसे फिर आपका मॉडलिंग की सफ़र शुरुआत हुई दिल्ली में? एक्चुअली पढ़ाई का तो ये है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था शुरू से ही। जी। लेकिन पढ़ाई मेरा प्रोफेशन बनेगा इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। उन दिनों में ज्यादा चॉइसेस नहीं होती थी और मेरे परिवार में काफी लोग हैं जो मेरे आसपास सब पढ़े लिखे हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं और उस वजह से पढ़ाई तो एक नेचुरल फ्लो था। हाँ। लेकिन दिल कुछ और मांग रहा था और वो क्या मांग रहा है उसका पता नहीं था उसको। जी। तो जब पढ़ते पढ़ते अचानक से एक तरफ धारा जब मुड़ी और लगा कि हाँ यहाँ मजा आ रहा है, हाँ। तो वो ऑटोमेटिक एक जेनरिक तरीके से उस तरफ मैं मुड़ गया। जी। तो पढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट सब पूरी हो गई थी, थोड़ा सा बस लास्ट सेमेस्टर बचा था। तो फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं ये करके, और वो काम फिर ऐसा चल पड़ा कि फिर उसके बाद जो है चीजें जो है चलती चली गई। तो इसमें जुड़ना कैसा हुआ आपका, क्योंकि मॉडलिंग से आपने शुरुआत की, तो कैसे शुरुआत हुई आपकी मॉडलिंग की, कैसे जुड़ना हुआ ICWA की पढ़ाई करते करते? एक्चुअली मेरी सिस्टर एस्ट्रोलॉजर हैं और एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के उनसे जिक्र कर रहा था। आप घर में नॉर्मली आप वैल्यू नहीं करते हो जो लोग आपके आसपास होते हैं ना, उनके टैलेंट को। तो जब मैं थोड़ा परेशान था कि मैं काफी कुछ कोशिश कर चुका था समझने की कि मुझे क्या कहाँ मजा आ रहा है। हाँ। तो एक रात ऐसे ही भाई बहन के बीच में दिल से बात हुई, तो मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बोली मैं बताती हूँ अगर तू मेरी बात सुनेगा पहली बार। जी। मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हाँ। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि मुझे लगता है मॉडलिंग की तरफ जाओगे, थोड़ा ग्लैमर की तरफ, ग्लैमरस काम की तरफ जाओगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। और वो उसकी कोई बैकग्राउंड या कुछ ऐसी कहानी थी नहीं। हाँ। तो उस दिन पहली बार मैंने बहुत ध्यान से उनकी बात को सुना और मैंने कहा चलो एक दफा ये करके देखते हैं। जी। और वो एकदम सटीक और सही चीज थी। जब वो शुरुआत हुई तो मुझे समझ नहीं आया कैसे चीजें अपने आप बनती चली गई। हाँ। मेरा रास्ता जो अपने आप जो बढ़ता 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 ऊंचाई की तरफ चलने लगा मैं, और ब्रेक्स भी आने लग गए, काम भी आने लग गया। जबकि हमारे घर में किसी को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना मेरे पास कोई गाइडलाइन थी मुझे कहाँ जाना है। बट आई थिंक वो होता है ना, ऊपर वाला बैठा है जब आप काम की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो देन इट स्टार्टेड एंड देन हियर आई एम। बिल्कुल। तो दिल्ली में तो आप रहते थे, वहां पर आप पढ़ाई भी कर रहे थे और वहां पर आपने सफर की शुरुआत की, लेकिन जब आप मुंबई गए होंगे तो सब कुछ नया नया होगा आपके लिए। तो मुंबई का कैसा रहा शुरुआती दौर, क्योंकि दिल्ली में आप जहां पर काम कर रहे थे आपने कहा कि काम आते गया, लेकिन मुंबई में भी क्या ऐसे ही हुआ कि आप मुंबई पहुंचे और काम आते गया, या फिर उसके लिए कुछ अलग से जद्दोजहद आपको करनी पड़ी काम मिलने के लिए, काम ढूंढने के लिए वहां पर? नहीं, मुंबई का सफर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मैं आया था तो मेरे पास एक फोन नंबर था, लेकिन तब तक ये हुआ था कि एक विश्वास और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप
बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, स्क्रैच से शुरू करते हैं, तो फिर जी। आपको लगता है आप कहीं भी जाकर आप अपना काम संभाल लेंगे। हाँ, तो तब तक तो खैर नॉलेज बॉम्बे के बारे में नहीं थी ज्यादा, कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, लेकिन काम कैसे जाना है, क्या करना है, तब तक वो एक्सपीरियंस मेरे को 2-2.5 साल में हो चुका था दिल्ली का। हाँ, तो वो था मेरे पास, और उसी विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया, माँ बाप का आशीर्वाद था, और मैं यहाँ आ गया, और जी। फिर आगे से चीजें चलनी शुरू हुई। तो जो वहाँ पर आपने जो पहला काम था, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो आपका जो शॉपर स्टॉप का प्रिंट ऐड था, तो ये कैसे मिला जी। आपको और कितने दिन के बाद जब आप मुंबई पहुंचे, तो कितने दिन के बाद ये ऐड मिला आपको और कैसे मिला आपको ये ऐड? क्योंकि अक्सर जो दर्शक होते हैं ये जानना चाहते हैं कि जो कलाकार होते हैं, उनका पहला काम उनको कैसे मिलता है, उनका जो स्ट्रगल लाइफ जो शुरुआती दौर रहता है, वो कैसा रहता है? तो जो ये आपका पहला प्रिंट ऐड था मुंबई में, ये कैसे मिला आपको और मुंबई पहुंचने के कितने दिन के बाद मिला आपको? ये करीबन कुछ पहले 4 महीने, ऑलमोस्ट 4-5 महीने लग गए थे मुझे हम्म। अपने आप को मुंबई के हिसाब से ढालने में, समझने में, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। जी। मेरी एक फोटोग्राफर से मुलाकात हुई थी, अजय सालवी करके हैं, हम्म। बड़े अच्छे मित्र हैं आज भी मेरे। मैं उनसे मिला, और वो ये फोटोग्राफर है, वो शूट कर रहे थे ये, तो उन्होंने मेरे पिक्चर्स रखे, और फिर उनकी तरफ से ही कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें, और आप हम्म। करेंगे आज हमारे साथ। तो वहां से वो जो शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे, तब तक मैं और भी लोगों से मिल चुका था। तो ये मेरा पहला ब्रेक था, और बहुत खुश था, बहुत अच्छा शूट हुआ था। जी। बड़ा मजा आया था, बड़ी अच्छी सी यादें उस शूट की मेरे पास। हाँ। और फिर उसके बाद जो ऐड फिल्मों का सफ़र है आपका बड़ा लंबा है आपका, क्योंकि 200 से ज़्यादा आपने ऐड फिल्में की हैं, जिसमें विद्या बालन के जी। साथ आपने काम किया है, दिव्या दत्ता के साथ काम किया आपने, प्रीति जिंटा के साथ काम किया आपने, अमिताभ बच्चन के साथ आपने काम किया है। तो कैसा था जी इनके साथ आप काम करने के, इतने बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी के साथ जिनको आपने टीवी में देखा होगा, फिर जब उनके साथ आपको रूबरू काम करने का मौका मिला तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली बहुत शुरुआत तो बच्चन साहब के साथ हुई थी। रीड एंड टेलर की आर्ट थी, जी। जो उनके साथ शूट की थी हमने। हम्म। और सर के साथ एक्सपीरियंस इतना मजेदार था कि हम शूट तो कर रहे थे, बेसिकली बच्चन साहब को ही देख रहे थे पूरे शूट पे, अच्छा। कि हाउ अ सुपरस्टार इज गोइंग टू, हाउ दे आर ऑन द सेट, कैसे बिहेव करते हैं, क्या है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का दौर था उस वक्त, वो जो जी। आज भी चल रहा है। हाँ। एंड उनकी जो क्लास थी, उनका जो कंडक्ट, जिस तरीके से वो अपने आप को करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से को आर्टिस्ट को जो उनके साथ, उनको मालूम है हम लोग नए हैं, हम लोग बहुत जूनियर हैं, उनके बच्चे हैं उनके, तो वो किस तरीके से बात करते थे और शॉर्ट में कैसे इन्वॉल्व करते थे, तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा, और बहुत कुछ सीखा। मैंने उस दिन सीखा कि वाई मिस्टर बच्चन इज मिस्टर बच्चन, वो सुपरस्टार क्यों है। जी। वो सुपरस्टार सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक्टिंग करते हैं इतनी अच्छी, वो इसलिए सुपरस्टार है कि उनका कंडक्ट जो है वो इतना हम्बल है, वो अपने काम के लिए इतने सजग है, इतने इतने अवेयर है हर चीज को लेके, तो वो उनको सुपरस्टार बनाता है, वो क्वालिटीज उनको सुपर डुपर ह्यूमन भी बनाती है। अच्छा, उनकी कोई सी ऐसी बात क्या आपकी शूटिंग के समय कोई उनसे बातचीत हुई थी? अगर हुई थी तो क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा था? वैसे तो एक किस्सा है, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैं दूर बैठा था, बातचीत का नहीं है ये, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ। वो बैठे थे सेट पे ही, वो अपनी वैनिटी में नहीं गई, जब शॉर्ट चेंजेस होते हैं लाइट के या कुछ के, तो वो बैठे थे वहीं पर, और हम लोग दूर से बैठ के, हम लोग तो बेसिकली जी रहे थे, एक सपना जी रहे थे कि आज बच्चन साहब के साथ हम लोग देखते आए हैं उनको। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी में थोड़े से बच्चन साहब हैं, मुझे ऐसा लगता है, हर हिंदुस्तानी में थोड़े से बच्चन साहब हैं। इंसान कभी ना कभी तो बोलता है क्या चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे नहीं लगता कि हमने कोई भी होगा जो उनकी लाइन या उनके स्टाइल को कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं किया होगा जी। तो बैठे देख रहे थे, तो उनकी थोड़ी आंख लग गई, कुर्सी पे बैठे बैठे हल्की सी ऐसे आंख लगी, तो किसी ने आके बहुत अचानक से उनको जगा दिया। तो हमें तो लगा अब कोई सो रहा है, उसको आप अचानक से एकदम जोर से आप हिला दें तो काफी गुस्सा आ जाए, एक आम आदमी को भी गुस्सा आ जाता है कि क्या तरीका है। बिल्कुल। तो हमें लगा अब तो यहाँ पे आज एक सीन होगा और बच्चन साहब बहुत दूर से डांट देंगे उसे। मुझे नहीं पता उनको ये बात याद भी होगी कि नहीं याद होगी। लेकिन सर उठे और एक बार उनको देखा, और सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो जिन्होंने उनको उठाया था, वो अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए चाह रहे थे बच्चन साहब के साथ। तो बच्चन साहब ध्यान से देखा उनको, कुछ नहीं बोला, और फिर बड़े
सजग और सुशील तरीके से जो एक कंडक्ट होता है उनका, वो उन्होंने फोटोग्राफ खिंचाई जी। और उनकी फैमिली को विदा किया। और जब वो चली गई फैमिली, तो बच्चन वापस, और हम देख रहे थे कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो मतलब हम तो सोच रहे थे कि कुछ अभी बहुत बड़ी डांट पड़ेगी जी। पर जिस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला, हाँ। और फिर 2 मिनट बाद वो जिन्होंने उनको जगाया था उनको बुलाया, क्योंकि हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको बुलाया। बिल्कुल, और वाकई इसलिए आपने उनको बताया बोला, कि बच्चन साहब सिर्फ एक्टिंग करते हैं, सुपरहिट फिल्में करते हैं, अच्छा एक्टर, इसलिए वो महान अभिनेता नहीं है, बल्कि उनका जो बिहेवियर है वो भी महान है। और आपने एक झलक उनकी बताई कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे आपने देखा उनके साथ। अच्छा, फिर हम जी, बात करें और प्रीति जिंटा के साथ, बड़ी जैसे इनका नाम है, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस भी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत हम्बलिंग था। प्रीति जिंटा जी वाज नॉट एट ऑल शोइंग कि वो एक अच्छा, सुपरस्टार टीवीएस हैं। टीवीएस स्कूटी का आपने ऐड किया था इनके साथ। मैं ऐसे ही एक वो कह रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कहता कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आपने कुछ देखिए कहा वो उनसे ऐसा? इतनी वो जितनी सुंदर है, ये बात तो दिल से आती है, बोल नहीं जी। पाएंगे उन्हें, लेकिन दिल से तो आती है ये बात सुनने के लिए। शी इज वेरी वेरी नाइस पर्सन। बहुत जी। कंफर्टेबली 2 दिन की शूटिंग थी, बहुत आराम से एंजॉय करके, हाँ। और हंसती भी थी, बातें भी करती थी। कई दफा मेरे कुछ उसमें काम इस तरह का कि मेरे फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशन आते थे, तो 2-3 बार तो कट इसलिए हो गया कि मेरे एक्सप्रेशन देख के वो इतना जोर से हंसी हाँ। कि वो शॉर्ट कट हो गया। तो बोली इतना मत करो, मुझसे रुका नहीं जा रहा हंसने के लिए। तो बड़ा मजेदार सा एक्सपीरियंस रहा नहीं, उसमें। और अक्सर हमने उनको शूटिंग के अलावा, जब भी हमने शूटिंग में, तो बहुत सारी फिल्मों में उनके हमने बिल्कुल जॉली जो एक्ट्रेस, जो उनके कैरेक्टर वो हमने देखे ही है, लेकिन कभी इसके अलावा अगर शूटिंग के हमने कहीं और भी देखा उनको, तो हमेशा उनको ज्यादा हंसते हुए देखा। और बड़ी प्यारी, जैसा उनका नाम है प्रीति, वैसी हंसती रहती, मुस्कुराती रहती है। और आपने एक झलक एब्सोल्युटली भी उनकी बताई एक्टिंग उनकी। में शायद, उनकी एक्टिंग में भी शायद उनकी पर्सनालिटी झलकती है, जी। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। हाँ। अच्छा, फिर टीवी सीरियल की जो शुरुआत है ये कैसे हुई आपकी? क्योंकि आपने प्रिंट ऐड किए, बहुत सारे आपने ऐड किए, फिर टीवी सीरियल की शुरुआत कैसे हुई आपकी? एक्चुअली टेलीविजन की शुरुआत काफी लेट हुई मेरे लिए, बिकॉज हम्म। मैं शुरुआत में टेलीविजन के लिए मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं आया था बहुत सारी एड फिल्म की बैकग्राउंड से, हम्म। और एड फिल्म का जो वर्क स्ट्रक्चर होता है वो बहुत फिल्मी और बहुत अलग किस्म का होता है। हम्म। और टेलीविजन का जो मॉल होता है वो थोड़ा घरेलू किस्म का होता है, जहाँ जी। पर चीजें उतनी उतनी तरीके से नहीं होती जैसे टेलीविजन, जैसे एड फिल्म या फिल्म में होती है। हम्म। तो मैंने एक आध दफा जब कोशिश की टेलीविजन सीरियल जब मैंने लिया, तो मुझे वहां जाके एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था मैं, माहौल के साथ, और जिस तरीके से शूटिंग होती है, बिकॉज बहुत डिमांडिंग रहती है। टेलीविजन की जो शूटिंग है 12 घंटे 14 घंटे की डिमांड रहती है जी। उसमें, और आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ता है अपने शॉट्स के लिए। आपको काफी सारी चीजों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और जो एड फिल्म से बिल्कुल नहीं होता। एड फिल्म से आप ही आप सुपरस्टार होते हैं जब आप जाते हैं शूट करने। तो मैंने शुरू में छोड़ दिया वो एकदम, कि मुझे नहीं करना है, मुझसे हो नहीं रहा है ये एडजस्टमेंट इस किस्म से। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी मीडियम है, और एडजस्टमेंट करना जरूरी है, तो जाके 2006-07 में मैं थोड़ा सीरियस हुआ, जब लव हुआ करके जो एक सीरियल है, वो भी मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत एक्सपीरियंस के तौर पर डरते डरते होके किया था, क्योंकि जो वो रोल था उसमें जी। वो बहुत 15-20 दिन का रोल था, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, जो आता है अपना असर देके छोड़ जाता है। तो मेरे को लगा ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं, और मैं वैसे भी डरा हुआ हूँ थोड़ा सा। लेकिन वो जब जाके मैं थोड़ा माइंडसेट मेरा बन चुका था तब तक, तो मैं एडजस्ट हो गया, और बाई चांस वो रोल, वो किरदार इतना लोगों को उससे मोहब्बत हुई कि वो जब तक वो टेलीविजन सीरियल चला, वो किरदार उससे रहा, और मैंने बड़ा मजे से एंजॉय किया उसको करते करते। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। मुझे लगता है फिर वो जो टीवी सीरियल को लेकर जो एक धारणा थी आपकी, फिर इस सीरियल के बाद फिर वो धारणा बदली होगी। फिर उसके बाद यही वजह है कि उसके बाद फिर आपने कई टीवी सीरियल्स किए, लव यू जिंदगी किया आपने, बंधन किया, एक मुट्ठी आसमान किया, मेरी भाभी किया, जब लव हुआ तो आपका जिक्र आपने कर ही दिया। तो स्मृति ईरानी जी, जो आजकल बहुत ही बड़ी राजनेता है और मंत्री भी हैं केंद्र में, उनका जो एक प्रोड्यूस धारावाहिक था, उन्होंने जो एक धारावाहिक प्रोड्यूस किया था वारिस, उसमें भी आपने अहम किरदार निभाया है। तो कैसा कुछ एक्सपीरियंस था उस समय? स्मृति जी के साथ तो मेरी मुलाकात है, वैसे भी देखो जिस तरह की वो पर्सनालिटी है, और जिस तरह का उन्होंने काम किया है एज एन अभिनेत्री ऑल्सो, जिस तरह से राजनेता होते हुए, बहुत स्पेशल मीटिंग रही। और वो और स्पेशल इसलिए हो गई कि मेरी शादी से ठीक एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने ये सीरियल का साइन किया था।
तो ये बहुत खास मीटिंग थी, और उस मीटिंग में भी जब मैं उनसे मिला तो मुझे एक बहुत सुलझी हुई अ, अदाकारा के अलावा जो एक प्रोड्यूसर थी उस शो की, और जिस तरीके से वो कंडक्ट करी थी, मुझे लगा नहीं कि मैं एक इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से, जिसमें इतनी बड़ी पीछे एक व्हाट यू कॉल एक रॉयल्टी छोड़ी काम के ऊपर, एक पूरा उनका इतिहास है अच्छे काम का। लेकिन वो बहुत ही सहज अच्छे से बात की उन्होंने, बड़ा मजा आया मिलके, और हंसते हंसते हमने वो शो उनके साथ साइन भी किया, काम भी किया, और बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस रहा। आज भी जब मैं उनको ऐसे जब मैं देखता हूँ तो मुझे कई बार वो फ्लैशेस आते हैं उनके साथ उस मीटिंग के, तो इट हैज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, उनके साथ बहुत मजा आया। अच्छा, टीवी सीरियल के साथ आपने फिल्में भी की हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आपने साउथ फिल्म की है और फिर आपने एक रशियन प्रोडक्शन फिल्म भी की है। साउथ फिल्म जो है 1977 द हिस्ट्री रिटर्न, इसमें आपने खलनायक की भूमिका निभाई है। तो फिर कैसे, क्योंकि हिंदी सीरियल करते करते और हिंदी फिल्म आपने नहीं की बल्कि आपने साउथ फिल्म में किया आपने, तो कैसे इसमें जुड़ना हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था? ये इस फिल्म की तो एक्चुअली दोनों ही फिल्में जो मेरी हैं उनके साथ मेरा जो जुड़ाव था, बड़े लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट इन दोनों फिल्मों के साथ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक फिल्म तो मुझे ये जो मिली थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, साउथ की फिल्म, मैं एक मॉल में घूम रहा था अपनी वाइफ के साथ। मॉल में कहाँ? मुंबई में? मुंबई में, और मैं स्टेयरकेस से नीचे उतर रहा था, और हमारे एक मित्र हैं जो फिल्मों के लिए कास्टिंग करते हैं, वो दूसरी सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। तो सीढ़ी पे नीचे से उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा, अरे रोहित कैसे हो? मैंने कहा, अरे यार फिल्म करोगे? तो ये सीढ़ी पे ऐसे क्रॉस करते हुए बड़ा ऑब्वियस था आंसर। मैंने कहा हाँ यार, अच्छी फिल्म होगी तो क्यों नहीं करूंगा अच्छा रोल। तो बोले मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सीढ़ी पे बात। तो ये नॉर्मल बात है, कभी कोई कास्टिंग वाले मिल जाए ये कॉन्वर्सेशन हो जाती है। तो कट टू शाम को फोन आ गया कि भाई ऐसे ऐसी मीटिंग है। हम भी मस्ती मस्ती में मीटिंग करने चले गए कि ठीक है मिलाते हैं, मिलने में क्या जी। और सच में उस मीटिंग में गए तो बोले ये टिकट है आपको, कल चेन्नई जाना है मीटिंग के लिए जी। तो मुझे लगा ये कुछ मजाक हो रहा है। मुझे सच में ऐसा लगा ये कुछ मजाक टाइप हो रहा है। तो मैंने बोला भाई रिटर्न टिकट दे दो। मुझे ऐसा डर लगा कि ये ना एक तरफ चला जाओ, दूसरे से लाने वाला कोई तो वहां गया, और शरद कुमार जी जो वहाँ के रदान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनसे मुलाकात हुई। ही वाज प्लेइंग द लीड। वो मुझे अपने ऑफिस ले गए, हमने पेपर साइन किए, एडवांस का चेक दिया। तो इट वाज लाइक मतलब ये क्या हुआ कि एस्केलेटर में हाई बाय के साथ शुरू हुआ और बिल्कुल आज मैं फिल्म कर रहा हूँ, वो भी मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ साउथ फिल्म में। ऐसा हुआ। और वो मुझे बिल्कुल, मैं जब फ्लाइट में भी बैठा था वहां भी गया तो मुझे ना चीजें ना समझने में टाइम लग रहा था, इतनी स्पीड से चीजें हो रही थी। बिल्कुल। और देखिए स्पीड का आपने जिक्र किया, अगर स्पीड की बात करूं जो रशियन फिल्म है राजा वस्का, इसमें आपने 32 साल की उम्र से लेके आपने 50 साल के व्यक्ति का किरदार निभाया। तो उस फिल्म जो 2-2.5 घंटे की फिल्म रहती है, आपने कितने सारे किरदार आपने निभा लिए? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है कि एक ही समय में, क्योंकि जो शूटिंग का पीरियड मुश्किल से 1-1.5-2 महीने का होगा और उसमें इतने सारे किरदार आपको निभाना, मतलब अपने ही किरदार हैं लेकिन जो आपकी एक जर्नी होती है कि हम उम्र में तो हैं लेकिन हम इसके पहले का भी किरदार निभा रहे हैं और आने वाली उम्र का भी हम किरदार निभा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए एक्सपीरियंस। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो एक जर्नी थी। जो एक मिलिट्री का कमांडो था और वो बदला लेने के लिए आता है यंग एज में, अपनी बहन का उसको बदला लेना होता है किसी चीज का, और वो बदला लेने आता है और धीरे धीरे उसकी कैरेक्टर की जर्नी ऐसी होती है, उसे लगता है कि उसने बदले लेते हुए किसी गलत तरीके से गलत लोगों को मार दिया। तो उसकी इंटरनल जर्नी शुरू होती है कि उससे गलत काम हो गया, तो फिर वो बचाने के लिए जाता है उन लोग, उनकी बची हुई फैमिली को। बिल्कुल इसी इंटरनल जर्नी में जो आपने 32 साल के लिए 50 साल तक के व्यक्ति का किरदार आपने निभाया। अच्छा रोहित जी, आपकी जो वाइफ है वो भी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं और एक तरह से इस इंडस्ट्री में हम एज ए एक्टिंग की बात करें तो वो आपसे सीनियर भी हैं। तो कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई शालिनी कपूर सागर जी से, और कैसे फिर ये जो आंख लड़ी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे प्रपोज आपने उनको किया, तो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी ये बड़ी तो मजेदार कहानी, हम कई बार आपस में उसके बारे में कभी कभी बात भी करते हैं। तो ये BR फिल्म्स का एक टेलीविजन सीरीज DD पे आता था। अगेन दिस वाज वेरी फ्यू डेज ऑफ एक शूट था ये, और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। तो हम लोग मिले और तब हमें पता लगा कि हम लोग पड़ोसी नहीं है, मतलब पास वाली बिल्डिंग्स में रहते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको पता नहीं था?
नहीं, मुझे नहीं पता कि था। जो हम एक आपकी जिम में भी हमसफर जाते होने थे। वाली है वो आपके पड़ोस में ही है। जी, जी, और मेरे मेरे हमारा सेम जिम भी था हमारा। जी। मतलब हम सेम जिम में जाते थे, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। हम्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। और हमारी जब मुलाकात हुई भी, तो हम इनिशियली कोई ऐसा नहीं कि हाँ, वो बहुत सुंदर हैं, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी है, पॉपुलर भी थी। और यहाँ तक कि मुझे जब कास्ट किया गया था, तो मुझसे जब पैसों की नेगोशिएशन चल रही थी, तो हाँ। मुझे ये बोला गया था, आप जानते हैं आपकी वाइफ कौन बन रही है? हाँ। तो मुझे लगा कि बताइए। तो बोले शालिनी कपूर जी आपकी वाइफ बन रही है। तो हम अंदर मन में सोच रहे कि अरे हम तो बच्चन साहब के साथ काम करके आए, तो हमें क्या करा रहे हो तुम शालिनी कपूर के साथ? तो हम उससे गए थे। लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो जी। फिर मुझे उस वक्त, जब मैं पहली बार मैंने अपनी वाइफ, मतलब जो अब वाइफ है, उनको देखा, हाँ। तो तब मुझे याद है कि मैं उनको ऑलरेडी अच्छे से मतलब देख चुका था पहले, और मुझे बहुत पसंद भी थी। दास्तान करके एक सीरियल था, शी वाज देयर, जब जी की लॉन्चिंग हुई जी। थी, तब वो छोटी थी और उसमें मैं उनको देखता, तो मुझे अच्छी लगती थी। हाँ। लेकिन ये नहीं पता था कि आगे हम हमसफर भी बन जाएंगे जी। और ये सब होगा। तो बहुत मजेदार किस्सा था। और उस सीरियल में भी हम लोग हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे थे। हाँ। नहीं, बिल्कुल, वो जो तस्वीर है, हम आपकी कुछ तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कितना जो बाउंडेशन है वह तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, राइट। रोहित जी, इतने सारे काम आपने किए हैं, तो हमारे दर्शक कोई सा संवाद जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, जो भी आपको संवाद याद हो, चाहे फिल्म का हो, साउथ की फिल्म का हो, जो रशियन फिल्म आपने की हो, या आपकी टीवी सीरियल का कोई संवाद हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। संवाद तो मेरे को एक तमिल फिल्म का थोड़ा थोड़ा याद है, सारे प्लीज। संवाद तो याद नहीं है, ऐसे तो जी। बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे याद एकदम नहीं है कुछ। हाँ। हाँ, मैं एक ना अ, तमिल फिल्म में एक मेरा सीन था बड़ा अच्छा, हाँ। जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था। जी। मेरे को तमिल की लाइंस तो याद नहीं है, उनका मैं थोड़ा हिंदी वर्जन करके सुना। तब मैंने तमिल उसको एक्चुअली मैं शायद, बहुत कम एक्टर्स होंगे हाँ। हाँ। जिनको तमिल नहीं आती है, बट उन्होंने अपने डायलॉग तमिल में ही बोले। जी। उसमें से मैं भी एक हूँ शायद। तो लेकिन मैं अभी हिंदी में बोलता हूँ। कुछ सीक्वेंस ऐसी थी कि मैं जो है वो, जो हमारे विलन, जो हमारे हीरो साहब है, उनको मैंने जेल करवा दिए। वो बहुत पॉपुलर जी। से एक पुलिस ऑफिसर है, हाँ। और मैंने उनको जेल करवा दिए। जी। तो उनको मैं जाके, जब पास में जाके जेल में मिलता हूँ और बोलता हूँ कि अब क्या हुआ तुझे, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था ना तू, अब देख लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, बड़ा पुलिस ऑफिसर, बहुत पॉपुलर पुलिस ऑफिसर, हाँ, सरकारी पैसे से खाता था, अब सरकारी पैसे से ही ऊपर जाएगा। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स ऑफ बिल्कुल, दैट। वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ये। अच्छा, बहुत आप इंटरेस्टिंग जी, कैरेक्टर। आप ऐसे ही कुछ गाने का भी शौक आप रखते हैं, तो अगर कोई एक दो लाइन अगर आप गुनगुनाए तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन हम चाहते हैं कोई एक आध लाइन जो आपकी मनपसंद गाना है। मैं तो चाहूंगा कि आपकी जो वाइफ है, आप अगर उनको कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहे हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? एक गाना है जो मुझे, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गानों की लिस्ट प्लीज। में एक गाना है। हाँ। फिल्म है सागर। मैं वो हाँ सुनाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जी, और क्या मैं, बात है, रोहित सागर और फिल्म सागर का आप गाना सुनाएंगे? जी, जी। प्लीज। ओके। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हो यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है। ये मेरी वाइफ के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले, क्या मंजिले, एक हम सफर गर साथ है, बहुत खूब। जिसकी किस्मत को ही यूं सवार दे,
वो ही दिलदार है या क्या दिल बात है, मेरे। बहुत खूब। रोहित जी समय बहुत कम है, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम समय हमारे पास है, तो एक ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, एक प्राणिक हीलिंग करके है। आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, मेडिटेशन भी आप करते हैं, तो मैं चाहूँगा शॉर्ट में, मुश्किल से बस 30 सेकंड में आप ये ज़रा बताइए कि किस तरह का ये प्राणिक हीलिंग होता है, जो आप पिछले कई सालों से आप कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में आपने कई लोगों की इस हीलिंग पद्धति से आपने मदद भी की है। जी, 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 15-16 साल से मैं इसको कर रहा हूँ जी। प्रैक्टिस, और ये मुझे लगता है ये इतनी ज़रूरी साइंस है ग्रैंड मास्टर चौकस की प्राणिक हुँ, हीलिंग, जो आपकी आपसे मुलाकात करवाती है हुँ, एक्चुअल में। ये इतने इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बहुत साधारण शब्दों में, हुँ, समझाने के शब्दों में बोलता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी के टायर का चलते-चलते अगर पंक्चर अपने आप लग जाए, जी। तो आपको कैसा महसूस होगा? हुँ, या वो छाता जो बारिश में आपके हाथ में होता है, जो आपको हुँ, बारिश के मजे भी दिलाता है, बारिश का आनंद भी दिलाता है, जी। वरना बारिश आपका नुकसान करते है। तो प्राणिक हीलिंग लाइफ में हर डायमेंशन में काम करती है, और हुँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये आती भी है और मैं इसे सिखा भी पाता हूँ, और हुँ। मैं इस पद्धति में हूँ, और आई बीन एबल टू नहीं, हेल्प बिल्कुल रोहित जी, सो बस फिर मेनी। ऐसे ही आप इस जो हीलिंग पद्धति के माध्यम से आप लोगों की मदद करते रहें, और जिन दर्शकों ने इसको पहली बार सुना होगा, मुझे लगता है गूगल ज़रूर सर्च करेंगे कि आखिर डिटेल होता क्या है इसको लेकर। और रोहित जी, समय एब्सोल्युटली। बहुत कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते, बहुत सारी बातें थी जो नहीं हो पाई, लेकिन समय कम है, बंदिश है समय की। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए रोहित सागर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।